अमीर खुसरो बोलते हैं कि खुसरो नदिया प्रेम की बाकी उल्टी धार, निकल गया सो डूब गया, डूबा सो हुआ पार। तो आध्यात्मिकता ये ऐसी है, उल्टी है। अगर हम डूबते हैं उसके अंदर, ओशन में, वो नदी में, तो पार होते, और अगर डर कर निकल जाते तो खत्म हो जाता है सब कुछ। तो खुसरो, अमीर खुसरो बोलते हैं कि तो नदियां प्रेम की है और बाकी उल्टी धार, इसकी धार तो उल्टी है, हमेशा उल्टी धार होती है। हम देखते हैं नदी की धार सीधी होती है, पर प्रेम की नदी जो है, रिवर है, उसका फ्लो ये विरुद्ध डायरेक्शन में होता है। तो आध्यात्मिकता भी ये ऐसी है। तो बाबा यही ट्रेनिंग सबको देते हैं, मंडली को भी देते हैं, हर किसी को देते हैं, और यहाँ से हमको नहीं उभरना है। बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज, रिचुअल्स, ट्रेडिशन हजारों साल से हम फॉलो करते आ रहे हैं। बाबा तो हर ट्रेडिशन को अभी फुल स्टॉप दे रहे हैं, उसमें से हमको निकालने का प्रयास करते हैं। और वो निकालने के लिए बाबा ने जो 75 इयर्स में बाबा ने जो मैसेज दिए हैं, बाबा ने आध्यात्मिकता बतलाई, फिलॉसफी बतलाई, बाबा ने उसमें इंसिडेंट तैयार किए, मंडली के साथ जो व्यवहार किया, प्रेमी जनों के साथ जो व्यवहार किया, उसमें से बाबा ने ये आध्यात्मिकता सिखाई बनी है। बाबूजी बाबा के पास थे, बाबूजी की आंख में बहुत ज्यादा दर्द था, अनबेरेबल पेन था, कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और उसमें बाबा की ड्यूटी थी। तो बाबूजी बाबा के पास गए, बैठना भी मुश्किल था, फिर भी ड्यूटी दे रहे थे। और बाबा ने पूछा, क्या तेरे क्या तबीयत ठीक नहीं है? बाबूजी बोले, हाँ मेरे आंख में बहुत बाबा दर्द है, ज्यादा दर्द है। बाबा ने बोले, ठीक है, तेरा दर्द मैं निकालता हूँ, आंख का दर्द निकालता हूँ। बाबूजी को बाबा ने बतलाया, क्या रूम के बाहर खड़ा रहे। बाबूजी रूम के बाहर गए। बाबा ने लेडीज मंडली, मेहरा, मनी, मेहरू, गोहर, रानू, नाजा, इनको बुलाए रूम के अंदर। और बाबा ने बोले, बाबूजी यहाँ पर मेरे लिए आया है, मेरी सेवा करने के लिए। ऊपर वो मेरी सेवा तो नहीं करता है, वो तो खुद का ही दर्द बतलाता है, खुद का ही पेन बतलाता है, आग दुखती है, ये है। तो वो मेरे पास कैसा रह सकता है? क्यों, तो मेरा तो कोई केयर नहीं करता है, और जो केयर करता है अपने खुद के शरीर की, बॉडी की केयर करता है, तो इसको मेरे पास रखना ठीक नहीं है। मनी आंटी को बतलाया बाबा ने कि अभी मैं आज भाऊजी को वापस भेज देता हूँ। मनीजा बोली, क्या बाबा एक चांस तो दो, एक आखिरी चांस दो। नहीं, बाबा बोले कि मैं आखिरी भेज देता हूँ उसको। तो डॉक्टर गोयर बोली बाबा को, क्या भाऊजी की आंख में रियलिटी में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, और वो 3-4 दिन से मेरे को बतला रहे। मैं कुछ दवा भी दी उनको, आई ड्रॉप वगैरह भी दी, पर वो दर्द कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सच बात है कि भाऊजी की तबीयत, आंख में दर्द है करके। तो बाबा बोले, फिर वो तो अपना ही बतलाता है, खुद का ही देखता, तो मेरी सेवा कैसा कर सकता है? वो तो खुद के दर्द की केयर करता है, मेरी तो केयर नहीं करेगा वो तो उसका आंख दुखती है, ये दुखता है, तो उसका ही केयर करता है। तो फिर बोली, बाबा एक तो चांस दो, आखिरी चांस। बाबा बोले, ठीक है। मनीषा को बोले, तुम बोलती हो तो मैं आखिरी चांस देता हूँ। उसके बाद सब लेडीज मंडली चली गई। जब लेडीज मंडली बाबा के रूम में आती थी, तो जेंट्स मंडली को बाहर रुकना पड़ता था, वो अंदर रुक नहीं सकते थे। तो लेडीज मंडली जाने के बाद बाबा ने भाऊजी को अंदर बुला लिया, और भाऊजी को बोले कि सचमुच तेरे आंख में दर्द है करके, अभी मेरे पता चला, समझ में आया। बाबा ने बोले, आई ड्रॉप ला, मैं तेरे आंख में डाल देता हूँ। बाबूजी बोले, नहीं चाहिए, मेरे आंख में आई ड्रॉप मत डालिए, आपने तो पहले ड्रॉप डाल दिया। तो बाबा बोले, कब डाला? तो बाबूजी बोलते, क्या ड्रॉप तो पहले आपने डाल दिया, अब भी लेडीज मंडली आए तो उनके सामने आपने मेरा बहुत सारी बातें ये की, और जो जो भी बोले वो सब मैंने सुना, और वही मेरा आई ड्रॉप हो गया, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा बोलते, अरे मेरे पास आ जा, मैं आई ड्रॉप डालता हूँ आँख के अंदर।
तो बाबा बोलते हैं भाऊजी को, भाऊजी नहीं बोले आई ड्रॉप नहीं, तो बाबा बोलते कि अरे जो मैंने आई ड्रॉप जो तेरे को मेडिसिन दिया अभी लेडीज के साथ जो मैंने बातें की, जो डिस्कशन किया, जो मैंने तेरे को मेडिसिन दी, वो मेडिसिन बहुत कम लोगों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। जब जिसके ऊपर परमात्मा का प्रेम होता है उसको ही ऐसी मेडिसिन दी जाती है, और वही रियल रेमेडी है। और तू बोलता है क्या वो रेमेडी मेडिसिन दिए, अभी मेरे को कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, पर वही असल में सबसे असली मेडिसिन है। जिससे परमात्मा प्रेम करता है उसको ऐसी मेडिसिन, ऐसी रेमेडी दी जाती है। फिर भाऊजी के समझ में आया, और भाऊजी ने बाबा को बोले कि ठीक है आप मेरे आँख में आई ड्रॉप डालना। तो बाबा ने फिर आँख में आई ड्रॉप डाले, और बाबा ने बोले भाऊजी को कि कल तू आई स्पेशलिस्ट के पास जा और दवा भी ले, मेडिसिन भी ले, ड्रॉप भी ले। तो भाऊजी दूसरे दिन जब बाबा ने बतलाए तो आई स्पेशलिस्ट के पास गए, दवा वगैरह लेकर आए, और उसके बाद कंटिन्यूसली दर्द बढ़ गया, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया। बाबा ने बोले छोड़ दे सब, और मेरे पास जब आता है तो भूल जा सब। और बाबा फिर आँख में आई ड्रॉप डालने लगे, और 2-3 दिन के बाद एकदम आँख का दर्द गायब हो गया। तो ये जो मेडिसिन है ये परमात्मा की मेडिसिन है। जब परमात्मा अपसेट होते हैं, परमात्मा नाराज होते हैं, या परमात्मा टॉर्चर करते हैं, तो ये सबसे ग्रेट बात है। इसमें से इंसान को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और फिर भाऊजी के समझ में आया कि जो बाबा ने रेमेडी दिए थे, मेडिसिन दिए थे, वही मेडिसिन से उनका क्योर हुआ। तो यह है परमात्मा का वर्क, परमात्मा का कार्य। परमात्मा जब अपने नजदीक रखता है तो ये सब प्रेम की जो धारा है ये उल्टी बहती है, प्रेम की धारा सीधी नहीं बहती, और ये है परमात्मा का वर्क। भाऊजी बाबा के पास जब भी रहते थे तो वही सीख भाऊजी को मिलती थी, छोटे छोटे इंसिडेंट, छोटी छोटी बातें, और उसमें से बाबा ट्रेनिंग देते थे, बाबा सिखाते थे। हम लोग गुरु प्रसाद के अंदर बाबा हर साल जब हॉलीडे होता था तो गुरु प्रसाद में बाबा बुलाते थे। हम गुरु प्रसाद में जाते थे, रहते थे, कभी 15 दिन रहते थे, कभी 20 दिन रहते थे। स्टार्टिंग को मम्मी और शीला जब मेहराजाद या गुरु प्रसाद जाते थे तो ये दोनों मंडली के लेडीज मंडली से हक करते थे, मिलते थे। तो उसके अंदर सबसे पहले मम्मी और शीला मनी आंटी से मिलती थी। क्यों मनी आंटी से मिलना? क्यों तो मनी आंटी बाबा की सिस्टर है, ये माइंड में था। उसके बाद फिर मेरा माई से बाकी लेडीज मंडली से मिलती थी। तो फिर बाबा ने शीला को और मम्मी को बुलाया और ऑर्डर दिया, उनको बतलाया कि सबसे पहले मेरा माई को मिलना, और उसके बाद फिर जो भी लेडीज मंडली को मिलना है उनको मिलो। तो फर्स्ट जो रिस्पेक्ट है वो मेरा माई को देना। फिर धीरे धीरे मम्मी को और शीला को समझ में आने लगा क्या बाबा सबसे ज्यादा जो लव करते, प्रेम करते, वो मेहरा से करते। और फिर जब भी जाते थे तो पहले मेहरा से मिलते थे। मेहरा का बर्थडे 22 दिसंबर को जब होता था तो बाबा ने शीला को बतलाया कि हर 15 दिन में मेहरा को एक तो लेटर लिखना, और जब मेहरा का बर्थडे रहेगा तो अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बना के भेजना। तो शीला जब तक भी मेहरा माए थे तो शीला ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथ से बनाती थी और मेहरा माए को भेजती थी। बाबा के लिए भी हम लोग ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे और बाबा को भी भेजते थे। यह है परमात्मा का वर्क, परमात्मा का कार्य। जो हम परमात्मा के साथ रहते हैं तो परमात्मा ट्रेनिंग भी देता है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग देता है, कैसा सीखना, कैसा स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट करना, उनके आज्ञा क्या है, उनका ओबीडियंट क्या है, ये सब बाबा सिखाते थे। छोटी छोटी बातें परमात्मा के साथ या सदगुरु के साथ रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और महत्व की बात है। उसमें से बहुत सारा जीवन आकलन होता है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। तो मैं जब तक 9 इयर्स कंप्लीट नहीं किया था तब तक मैं लेडीज मंडली के साथ बाबा के साथ खाना खाता था। बाद में मैं जब 9 इयर्स कंप्लीट किया तो फिर मैं जेंट्स मंडली के साथ खाना खाने लगा। शीला का
ऑपरेशन हुआ था, पूना के अंदर कान का ऑपरेशन हुआ था। तो जब शीला का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर अत्रे करके थे, तो बाबा ने मेहरजी करकरिया को शीला के साथ मेडिकल चेकअप करने के लिए डॉक्टर अत्रे के वहां पर भेजे। तो शीला कार में गई। मेडिकल चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बतलाया कि कान का इन्फेक्शन बढ़ गया है, ऑपरेशन की जरूरत है। तो बाबा ने बोले ऑपरेशन करा लेना। तो ऑपरेशन कराने का वक्त आ गया। शीला जब डॉक्टर अत्रे के वहां पर ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी, तो बाबा ने खास अपना हाथ लगाकर शीला को बैज दिया, और एक बैज बाबा ने मेरे को भी दिया वो टाइम को टच करके, और शीला को बतलाया कि जब तू ऑपरेशन थिएटर में जाएगी तो ये बैच अपने साथ में रखना और अपने इसके ब्लाउज के ऊपर ये लगा लेना। तो शीला ने वो लगाई। डॉक्टर अत्रे जब ओटी में ले जाने लगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो उन्होंने बोला क्या जो एप्रन है, गाउन है, वो तो एप्रन इसका हॉस्पिटल का पहनना पड़ेगा, बाकी कपड़े निकालना पड़ेगा, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए ये कपड़े नहीं चलेंगे। तो शीला ने बतलाई क्या मैं ये जो बैच है ये मैं नहीं निकालूंगी, अगर ये निकालना है तो फिर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो वो उसने पूछा डॉक्टर अत्रे ने ये बैच किसका है करके। तो बाबा ने शीला को बतलाए थे कि मेरा नाम नहीं बतलाना, अगर मेरा नाम बतलाए तो ज़्यादा चार्जेस लेंगे, ज़्यादा फीस लेंगे। तो शीला को डिफिकल्टी हो गई, न वो भी बतलाना नहीं। तो शीला बोली मेरे को पता नहीं। तो डॉक्टर अत्रे बोले जब बैच लगाई और कौन पर्सन है वो ही पता नहीं, तो फिर बैच क्यों लगाई? शीला बोली मैं वो नहीं बतलाऊंगी आपको, पर मैं जो ब्लाउज के ऊपर जो बाबा का बैच लगा है वो बैच मैं नहीं निकालूंगी। तो डॉक्टर को क्वेश्चन हो गया कि तो बैच भी नहीं निकालती और बतलाती भी नहीं किसका बैच है। वो बोले बैच अगर नाम बतलाती तो मैं परमिशन दूंगा। तो शीला ने नहीं बतलाया। ऑपरेशन हो गया शीला का, फिर डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने एप्रन वगैरह शीला को पहना दिया, और शीला का कान का ऑपरेशन हो गया। कान का ऑपरेशन होने के बाद शीला को वो उस वक्त, अभी तो ऑपरेशन होने के बाद 4-5 दिन में डिस्चार्ज देते, वो टाइम को तो 1 महीना 20 दिन रखते थे। तो शीला को काफी दिन हॉस्पिटल में रखा गया। तो रोज मेहरजी करकरिया एक कार लेकर आते थे। तो मेहरजी करकरिया व्हाइट क्लाउड करके उनका पेपर मिल था, फैक्ट्री थी वहां पर पूना में, और वो अमीरों में गिने जाते थे। तो कार अलग अलग कार लेकर आते थे। तो उन्होंने अत्रे जी ने पूछा कि शीला से कि ये पर्सन शख्स तेरे को देखने के लिए रोज आते, केयर करते, तेरा ये कौन है करके। तो उसका बोली मेरे को पता नहीं है, क्यों? तो बाबा ने बतलाए थे मेहरजी का भी नाम नहीं बतलाना, मेहरजी का नाम बतलाए तो वो ज्यादा फीस चार्ज करेगा, तो मेहरजी का भी नाम नहीं बतलाया गया। तो वो बोलता है कि अजब लड़की है, कुछ बतलाती नहीं, नाम पूछे किसी का, ये जो शख्स के साथ आती है उसका भी नाम पता नहीं, ये बैच किसका लगाती है उसका भी नाम पता नहीं। तो करीब 15 दिन 20 दिन शीला हॉस्पिटल में रही, और फिर वहां से गुरु प्रसाद के अंदर आने के बाद शीला को सॉफ्ट चीजें खाने के लिए डॉक्टर ने बतलाए। तो शीला के लिए खास मंडली, जो जेंट्स मंडली थी, उनके लिए रोज दोराब जी का होटल था, तो वहाँ से डेली ब्रेड और धन साग दाल आते थे। हफ्ते में 2 बार राइस शाम के वक्त आता था, और डेली ब्रेड और दाल खाना पड़ता था। तो सभी लोग, मैं भी वहाँ पर बैठता था, खाते थे हम लोग। तो शीला के लिए स्पेशल बाबा ने बोले ऑपरेशन हुआ तो अभी तू इधर ही मेन मंडली के किचन में बैठकर खा। और नाजा को बतलाया, नाजा ईरानी ये बाबा की कजन थी, और पेंडू जी जो थे उनकी सिस्टर। तो नाजा किचन का चार्ज था उनका, लेडीज मंडली के पूरा खाना वो पकाती थी, बाबा का भी और लेडीज मंडली का भी खाना नाजा पकाती थी। तो बाबा ने नाजा को ऑर्डर दिए क्या शीला को सॉफ्ट खिचड़ी
शीला को देना करके। तो शीला के लिए फिर सॉफ्ट खिचड़ी नाजा रोज भेजती थी मंडली के पास। और वहां पर बाबा ने ऑर्डर दिया था शीला को कि खिचड़ी सिर्फ शीला ने खाना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। और शीला ने वो खिचड़ी मेरे साथ शेयर की, कि तो वहाँ दाल और ब्रेड रोज मिलती थी, तो रोज वही खाकर फेड अप हो जाते थे। तो कुछ चेंज हो गया तो अच्छा लगता था, तो शीला ने थोड़ी खिचड़ी मेरे को दे दी। अभी खिचड़ी मेरे को देने के बाद मैंने वो खिचड़ी खा लिया। खिचड़ी खाने के बाद नाना खेर थे, नाना खेर ने सेकंड डे शीला को बोले क्या मेरे को भी थोड़ी खिचड़ी दे, मेरे को चावल अच्छा लगता है पर यहाँ पर रोज ब्रेड ही मिलती है, तो मैं भी खाकर फेडअप हो गया हूँ। तो शीला बोली कि बाबा का ऑर्डर है किसी को खिचड़ी देना नहीं और किसी के साथ शेयर करना नहीं। नाना खेर बोले क्या अभी ऑर्डर तो तोड़ दिया तूने, मेहनत को दे दी खिचड़ी, अभी ऑर्डर तो टूट गया, अभी कोई जरूरत नहीं ऑर्डर फॉलो करने की। तो शीला ने नाना खेर को खिचड़ी दी। नाना खेर ने खिचड़ी खाने के बाद उसके आगे का स्टेप बाल नातू, वो भी रहते थे, करीब 1.5 महीना गुरु प्रसाद में रहते थे। नाना खेर 3 महीना गुरु प्रसाद में रहते थे। तो बाल नातू ने खिचड़ी मांगे। शीला ने फिर वही ये किया, आंसर दिया क्या बाबा का ऑर्डर है कि खिचड़ी शेयर नहीं करना। तो बाल नातू ने बोले तूने मेहनत को दे दी, नाना खेर को दी, अभी ऑर्डर का कोई मायना रहा नहीं, मीनिंग रहा नहीं, तो मेरे को भी दे दे। शीला ने उनको भी दी। 2 दिन तक ये सब चला। 2 दिन के बाद बाबा ने शीला को बुलाए, नाजा को बुलाए, और नाना खेर भी थे, बाल नातू भी थे, सब लोग मंडली के भी लोग बैठे थे। तो बाबा ने पूछा नाजा से क्या तू सफिशिएंट खिचड़ी देती है क्या शीला को? तो नाजा बोली हाँ मैं बिग बाउल के अंदर देती हूँ। बाबा ने शीला से पूछा तेरे को खिचड़ी सफिशिएंट है या तेरे को और ज्यादा अमाउंट चाहिए? तो शीला ने बोली नहीं बाबा, मोर देन सफिशिएंट है। तो बाबा ने फिर बोले क्या अच्छा तो खिचड़ी अकेली से खाती है किसी के साथ शेयर करती है? तो शीला ने बतलाई बाबा मैं मेहरनाथ को देती हूँ। तो बाबा बोले ठीक है, एग्जम्प्टेड, मेहरनाथ को देती है ठीक है करके। और किसको देती है? तो शीला ने बतलाई जब मैंने आपका ऑर्डर बतलाया तो नाना खेर बोले तूने ऑलरेडी तो ऑर्डर ब्रेक कर दी, अभी मेरे को खिचड़ी देने में कोई खराबी नहीं। तो उन्होंने खिचड़ी लिया। फिर बाल नातू ने भी सेम ये किया कि अब 2 बार तूने ऑर्डर तोड़ दी, अभी तीसरे बार मेरे को भी खिचड़ी देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैंने बाल नातू के साथ और नाना खेर भी शेयर की। बाबा बहुत अपसेट हो गए। बाबा बोले मैंने ऑर्डर दिया था और शीला को बतलाया था किसी के साथ खिचड़ी शेयर नहीं करना, और तुम दोनों भी बैठे थे उस वक्त, और वो सुनने के बाद भी तुमने मेरा ऑर्डर ब्रेक किए। और बाबा ने फिर शाउटिंग करना, बाबा कहने हर 5 मिनट में बाबा अपसेट हो जाते थे, और बाबा बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। फिर नाना खेर और बलनातू ने बतलाया कि बाबा इसके आगे हम कभी मांगेंगे नहीं, कभी डिमांड करेंगे नहीं, हम माफी मांगते हैं करके। तो बाबा ने फिर माफ कर दिया। और बाबा ने शीला को बतलाया क्या तू खिचड़ी शेयर करेगी सिर्फ मेहनत के साथ करना, पर बाकी किसी को डिमांड भी किया, मांगा भी, तो खिचड़ी देना नहीं करके। यह है अपनी आसक्ति से मुक्ति। हमारे जो इच्छा होते, डिमांड होते, खाने की टेस्ट, ये सब चीजें बाबा अपने कंट्रोल करते। और कंट्रोल कैसे करते? क्या डे टू डे लाइफ के अंदर बाबा मंडली के साथ भी और सबके साथ बाबा शेयर करते थे और पूछते थे, हर चीज बाबा पूछते थे, कौन क्या खाता, कैसा खाता, क्या डिजायर किसके क्या कैसे है, ये सब बाबा देखते थे और उसके मुताबिक बाबा कंट्रोल करते थे। तो यह है क्या एक को ठीक से अलग रखते, एक को अलग रखते, और हर किसी को अपने संस्कार के मुताबिक बाबा जो इम्प्रेशन है उसके मुताबिक बाबा किसी का लाइफ चलाते, और उसमें से फिर अपने को रिलीफ देते। वही हमारी लाइफ की रेमेडी होती है। शीला बाबा के पास थी, और लेडीज मंडली हॉल के अंदर डाइनिंग टेबल के ऊपर शीला बैठी थी, और बाबा के लिए नाजा ने अंजीर, केला और दूध इसका पेस्ट बनाकर लाई।
तो बाबा के सामने रखा गया बाउल जब बाबा के सामने रखा तो बाबा ने शीला से पूछा कि शीला तुझे ये अंजीर, केला और दूध का जो पेस्ट बनाया, मिक्सर बनाया, ये मिक्सचर तेरे को पसंद है क्या? तो शीला को पसंद नहीं था, पर शीला ने बाबा को खुश करने के लिए शीला ने बोल दी बाबा मेरे को बहुत पसंद है। तो बाबा ने पूरा बाउल शीला के सामने रख दिया और बोले शीला तू खा करके। तो शीला खाने लगी, बहुत मुश्किल गया, बहुत बड़ा बाउल था और शीला ने धीरे धीरे करके वो पूरा क्लीन कर दी बाउल। और फिर बाबा बोलते कि ना आजा, इधर आजा, शीला को ये जो मिक्सचर बनाया था तूने, इस शीला को इतना पसंद आया कि शीला ने पूरा खा ली। तो और सेकंड बाउल लेके आ शीला के लिए, तो नाजा ने बना के लाई और शीला के सामने रख दी। तो यह है हम जब हमारी नापसंद पसंद जो है, हम फैक्ट तो परमात्मा को प्लीज करने के लिए करते हैं, पर हमारा जो अंदर की इच्छा रहती है, डिजायर रहती है, वो अलग टाइप की रहती है। तो परमात्मा के सामने शीला ने तो बोल दी कि बाबा मेरे को बहुत पसंद है, और बाबा को पता था कि शीला को पेस्ट पसंद नहीं है। तो बाबा ने शीला ने जब बोली पसंद है तो शीला के सामने रख दिया गया। और फिर उसके बाद सेकंड टाइम बाबा ने फिर नाजा को बतलाए और नाजा ने फिर तैयार करके लेकर आई और शीला के सामने रखी। तो यह है हमारी टेस्ट वगैरह, जो हमारी इच्छा, जो चीजें हमारे को पसंद भी नहीं है, परमात्मा बोलता है वो भी खाओ, क्यों? तो माइंड के अगेंस्ट अपने को एक्ट करना है। माइंड जो है, माइंड स्टूपिड है। माइंड बोलता है क्या ऐसा तुम जीवन, माइंड हमको गाइड करता है, और अगर हम जब माइंड के मुताबिक चलते तो हम ये माया के अंदर और ये दुनिया के अंदर फंसते। तो ये जो प्रेम की नदियां है उसकी धार उल्टी है, तो ये उल्टी धार यानी माइंड के अगेंस्ट एक्ट करना है। और जो माइंड बतलाता है उस जो पसंद नहीं है वो खाना चाहिए, जो पसंद है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बाबा बोलते क्या जब नींद आती है तो मत सो, माइंड के अगेंस्ट एक्ट करो। जब भूख लगती है तो खाना मत खाओ, जब भूख नहीं लगती है, जब इच्छा खत्म होती है खाने की उस वक्त खाना खाओ। प्यास लगती है पानी मत पियो, प्यास नहीं लगती, इच्छा नहीं होती पानी पीने की, उस वक्त पानी पियो। तो जब इच्छा के विरुद्ध हम जाएंगे, माइंड के विरुद्ध हम जाएंगे, तो धीरे धीरे माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल में आएगा तो माइंड हमारा गुलाम हो जाएगा। आज हम माइंड के गुलाम हैं, माइंड जैसा बतलाता वैसा हम एक्ट करते। तो बाबा को यही चाहिए कि हम माइंड के अगेंस्ट एक्ट करेंगे, और ये चीजें जो पसंद है नापसंद है ये चीजें हमारे डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए, वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए। जो मिलता है वो खाना चाहिए, जैसा परमात्मा रखता है वैसा रहना चाहिए, और हिज विश माय विश। तो ये छोटी छोटी चीजों में से बाबा आध्यात्मिकता बतलाते। आध्यात्मिकता डिफिकल्ट है पर नेचुरल है, और नेचुरल लाइफ के अंदर जब हम उतारते अडॉप्ट करते तो बहुत सारा लाइफ हमारा चेंज हो जाता है, बहुत सारी जिंदगी बदल जाती है। बाबा ने मेहराबाद में, हम लोग थे मेहराबाद में रहने के बाद वहाँ पर बहुत सारे बाबा ने ऑर्डर दिए थे। बाबा ने मंडली के लोगों को ऑर्डर दिए थे, अहमदनगर में भी बाबा ने ऑर्डर दिए थे, मेहराबाद में भी बहुत सारे ऑर्डर दिए थे। पादरी जो थे हमारे केयर टेकर थे, और अहमदनगर में आदि किरानी को बाबा ने केयर टेकर बनाया। तो बाबा बहुत सारी चीजें इनके थ्रू, एक छोटी भी बात हुई तो आदि भी बाबा को बतलाते थे, और पादरी मेहराबाद में थे तो पादरी भी बाबा को बतलाते थे, छोटी छोटी बातें बतलाते थे, और फिर बाबा दुरुस्त करते थे, करेक्शन करते थे उसमें। ऑर्डर जो दिए बाबा ने, तो बाबा ने मम्मी को ऑर्डर दिया था क्या किसी भी मंदिर में, टेम्पल में नहीं जाना करके। पर्टिकुलर लोग जो ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, जो उनके नजदीक रहते बाबा उनको ऑर्डर देते थे। मेहराबाद में काफी लोग रहते थे वो टाइम को एज ए एम्प्लॉय करके या जो भी वर्क करते थे, तो बाबा ने उनको कभी ऑर्डर नहीं दिए। पर्टिकुलर लोगों को बाबा ऑर्डर देते थे, उसमें हमारी फैमिली थी जो बाबा ने ऑर्डर दिया था। तो मम्मी को बतलाया था कभी भी किसी टेम्पल में जाना नहीं, ये मेरा तेरे को ऑर्डर है करके। अभी हम 57 में जब मेहराबाद आए थे नागपुर से, तो मम्मी उनके फैमिली के साथ टेम्पल में वगैरह जाती थी, अलग अलग वर्शिप भी करती थी, ज्यादा करके वो शंकर को वर्शिप करती थी, लॉर्ड शंकरा। तो जब अहमदनगर मेहराबाद आ गए तो कुछ फेस्टिवल था,
और कुछ लोगों ने मम्मी को बोले क्या देवी के टेम्पल है यहाँ पर केड़गांव में, तो वहां पर चलेंगे। तो मम्मी तैयार हो गई। मम्मी वहां पर जाने के बाद उसी नाइट को घर के अंदर कोई बड़ी रॉबरी हो गई। करीब 5-6 रॉबर्स आए और उन्होंने मम्मी के जो नेक में चेन वगैरह थी, मंगलसूत्र था और बहुत सारा गोल्ड था, वो पूरा चोरी करके वो लेकर चले गए। उन्होंने दरवाजा जब खोला तो दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर से लैच लगी थी, तो लोगों ने दीवार को होल करके अंदर हाथ डाल के लैच खोला। लैच खोलने के बाद अंदर आए, रॉबरी किया और एकदम दौड़ने लगे। तो मम्मी उनके पीछे दौड़ी, वो अंधेरे में भागे और गायब हो गए। मॉर्निंग को पादरी ने बाबा को बतलाया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वहां पर फिंगरप्रिंट भी आए थे दीवार के ऊपर मट्टी के वगैरह। तो बाबा ने बतलाया पहले सब फिंगरप्रिंट सब क्लीन कर लो और पुलिस में कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और तब बाबा ने बतलाया कि चोर लोगों ने रॉबर्स ने रमा का संस्कार लेकर गए। और ये सबसे अच्छी बात थी कि जो संस्कार थे वो गोल्ड स्वरूप उसके संस्कार सब क्लीन हो गए। और रमा को बोलना कोई चिंता नहीं करना। अभी हम एकदम छोटे थे और मम्मी अकेली, भाऊजी बाबा के पास थे। तो बाबा ने फिर वहां पर नाइट वॉचमैन रखा, एक डे के लिए नाइट के लिए एक लेडी रखी। और सिद्धू कामले जो मंडली के जन थे, जो मोहम्मद की सेवा करते थे, उनको करीब 6 महीना तक वहां पर बतलाया कि वहां पर 6 महीना तक वहां पर बाहर कॉट डाल के सोना और इनका केयर करना करके। उसके बाद बाबा ने हम डरने लगे। तो बाबा ने मम्मी को बोले क्या जो अपर मेहराबाद में आज म्यूजियम है और ऊपर स्टडी हॉल है, तो वो बाबा रूम देने के लिए बाबा बोले मंसारी को कि इनको वहां पर रखो करके। तो हम वहां पर रहने की तैयारी करने लगे। तो उसमें मंसारी ने बतलाई कि यहाँ पर एक घोस्ट है जिसका सर नहीं है और वो यहाँ पर नाइट वॉच करता है। तो तुम्हारे पास जब आएगा तो वो घोस्ट नॉक करेगा, तो नॉक करने के बाद बोलना क्या मंसारी के पास जा करके। तो हम लोग डर गए। तो बाबा ने पूछा क्या वहां पर रहना अच्छा है, वहां पर रहो करके अपर मेहराबाद में। तो मम्मी ने बोली क्या नहीं बाबा, वहां पर रेलवे ट्रैक है, बच्चे का जाना आना भी रिस्की हो जाएगा। तो फिर बाबा ने एजुकेशन पर्पस के लिए हमको खुशरू क्वार्टर्स के अंदर बाबा ने लाए। और फिर हम लोग खुशरू क्वार्टर्स में बिगिनिंग ऑफ 63 के खुशरू क्वार्टर्स में आए, अब यहाँ पर रहने लगे। एजुकेशन पर्पस भी था और एक वो चोरी का जो डर था वो काफी अंदर तक बैठ गया था। तो बाबा वो भी निकालना चाहते थे। तो बाबा ने बहुत पहले जब चोरी नहीं हुई थी तो बाबा ने हमारे अंकल आते थे, बाबा लोअर थे, तो अंकल से पूछा बाबा ने कि अगर चोर आ गया तो तू क्या करेगा। तो अंकल बोले मैं चादर सर पे से ओढ़ कर सो जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो जब चोर आ गए तो मम्मी चोर लोगों के पीछे दौड़ी, चोर लोग का पीछा की और थोड़ी देर तक की, पर वो पांचों चले गए, भाग गए। वो अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोग चले गए। तो ये है परमात्मा का वर्क। जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसके अंदर परमात्मा पूरा क्लीन कर देता है आदमी को। और उसके अंदर भी एक तो बाबा ने बतलाया क्या पुलिस कंप्लेन नहीं करना, उसका प्रूफ था, बाबा ने वो क्लीन करने को बतलाया, पूरा प्रूफ साफ कर दो और फिंगरप्रिंट भी साफ कर दो और किसी को इन्फॉर्म भी मत करो। तो उसके मुताबिक पादरी जी ने सब क्लीन कर दिया था। और मम्मी को फिर एक नसीहत भी मिली कि हम बाबा ने बोले थे कहीं भी नहीं जाना, कोई टेम्पल में नहीं जाना, जब मेरे को फॉलो करती तो किधर जाने की आवश्यकता नहीं। पर मम्मी किसी ने के कहने से चली गई और उसके बाद फिर मम्मी कभी टेम्पल भी गई नहीं और कोई मंदिर भी गई नहीं। धीरे धीरे सब छूट गया। स्टार्टिंग को तो संस्कार होते हैं, संस्कार के मुताबिक आदमी चलता है, पर धीरे धीरे ये सब चीजें क्लीन हो जाती है। हम लोग जब अहमदनगर को आ गए
तो बाबा ने बहुत सारे ऑर्डर्स मम्मी को दिए थे, किसी पुरुष को घर में आने नहीं देना, किसी को चाय भी नहीं देना, रिलेटिव्स आ गए फिर भी उनको रखना नहीं करके, ये सब ऑर्डर्स थे। मम्मी मूवी बहुत देखती थी, उसके लिए भी बाबा ने रिस्ट्रिक्शन डाला कि अब मूवी देखना 2 ही देखना महीने में। तो कभी कभी मूवी अच्छी रहती नहीं थी, पिक्चर अच्छे रहते नहीं थे, मम्मी नेक्स्ट मंथ 4 देख लेती थी। तो आदि ने बाबा को बतलाए, तो बाबा ने हमको सबको बुलाया और बाबा ने मम्मी को बोले कि मेरा ऑर्डर क्यों तोड़ी। तो मम्मी ने बतलाई कि मूवी अच्छी नहीं होती तो मैं 4 देखती है। तो फिर बाबा ने बोले कि नहीं, मैंने जो ऑर्डर दिया है 2 मूवी देखना है तो 2 ही मूवी देखना है, 4 नहीं देखना है। फिर मम्मी वो ऑर्डर का पालन करती थी। एक बार पुणे सेंटर के लोग बाबा के दर्शन के लिए मेहराजाद गए। तो वो टाइम ऐसा था कि लोग जब दर्शन के लिए आते थे अपने व्हीकल में, कार में या वैन में आते थे, तो उस वक्त साथ में टिफिन लेकर आते थे, टिफिन लाते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, खाना खाते थे चादर वगैरह डाल के। पूरा इंडिया के अंदर वो सिस्टम थी, बहुत सारे कम होटल्स रेस्टोरेंट थे, थोड़े लोग रेस्टोरेंट जाते थे, ज्यादा लोग तो रेस्टोरेंट जाते भी नहीं थे, बाहर खाना भी ठीक नहीं समझते थे। तो मधुसूदन, रामकृष्णन और पूरा जैसा सिंधे थे, कामले थे और बहुत सारे भावसार करके थे, तो ये पुराने भाव प्रेमी थे। ये लोग 25 से 30 का फिगर था उनका, और वो उन्होंने एक बड़ी वैन किए और मेहराजाद गए। मेहराजाद दर्शन करने के बाद रिटर्न आ रहे थे तो उन्होंने सोचा क्या खुशरू क्वार्टर्स अच्छा है, रोड के किनारे बैठने से, झाड़ के नीचे बैठने से, तो खुशरू क्वार्टर्स अच्छा है। आदि से परमिशन लेंगे और फिर खुशरू क्वार्टर्स के अंदर बैठकर खाना खाएंगे और चले जाएंगे। तो वो अंदर आ गए तो आदि जी को पूछे, आदि जी को बाबा का ऑर्डर नहीं था कि किसी को अंदर ला बुलाना, और खाना खाना तो अलग बात रही, पर अंदर भी एंट्री भी नहीं थी किसी को। आदि जी ने सोचा कि पुराने बाबा प्रेमी हैं तो इनको एंट्री दे देना। तो उनको ठीक है बतलाए, वो बोले हम खाना साथ में लेकर आए, टिफिन वगैरह लाए, सिर्फ हम खाना खाएंगे और पानी वगैरह इसमें हाथ मुंह धोएंगे और चले जाएंगे, हम कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ डिमांड करेंगे नहीं। तो आदि जी ने गलती क्या की है, हमारे वो जो वरंडा है हमारे साइड का, वहां पर उनको बिठा दिए। 30 लोग बैठ गए। 30 लोग बैठने के बाद दीपावली का फेस्टिवल था, मम्मी ने गुजिया बनाई थी, मम्मी ने अनारसे वगैरह बनाई थी, चाकोली बनाई थी, चकली वगैरह बनाई थी। तो मम्मी ने सोचा क्या पुराने बाबा प्रेमी है सब, तो ये खाना खा रहे तो इनको कुछ स्वीट भी देना अच्छी बात है। तो मम्मी ने स्वीट दे दिया उनको, गुजिया भी दिए, अनारसे भी दिए, चकली दी। अभी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट की मम्मी ने, और वो खबर बाबा को दूसरे दिन मेहराजाद में लग गई। बाबा ने 2 दिन के बाद आदि, मैं, मम्मी और शीला श्योरलेट कार में मेहराजाद बुलाए। मेहराजाद बुलाने के बाद बाबा ने पूछा आदि को, क्या तूने पुणे सेंटर के लोगों को परमिशन कैसा दिया, मेरे ऑर्डर था परमिशन किसी को देना नहीं, और उनको कैसा तूने अंदर बुला लिया। तो आदि जी बोले बाबा ये पुराने भाव प्रेमी हैं और हमेशा आते जाते, तो इसलिए मेरे को लगा कि अगर नहीं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उनको परमिशन दे दिया। बाबा बोले तूने मेरा ऑर्डर ब्रेक किया, और बाबा फिर कंटिन्यूसली शाउटिंग करते थे। बहुत देर तक बाबा ने शाउटिंग किया और तूने मेरा ऑर्डर तोड़ा, ठीक नहीं किया। उसके बाद हमारे मम्मी की तरफ बाबा टर्न हुए और बोले तूने क्यों मैं ऑर्डर तोड़ी, जब मैंने बोला था किसी को कुछ देना नहीं, तूने क्यों दी। तो मम्मी ने बोली बाबा वही आंसर दिया कि पुराने बाबा प्रेमी हैं और यहाँ पर आए तो दीपावली फेस्टिवल था तो मेरी इच्छा हुई कि कुछ देना उनको करके मैंने दे दी, पर मेरी गलती हो गई तो माफी मांगे। फिर बाबा ने बोले आदि को तेरे कारण रमा ने गलती की और दोनों ने गलती की है, अगर तू गलती नहीं करता था
तो अगर उनको वहां पर नहीं आने देता था अंदर, तो रमा भी गलती नहीं करती थी, उससे भी मिस्टेक होती नहीं थी। इतना याद रख कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आया और कितना भी पुराना प्रेमी है और कितना भी मेरे नजदीक का है, अगर वो आता है तो बाहर भी खाता है तो उसको खाने देना, मेरा ऑर्डर का पालन करना, ये अत्यंत महत्व का है। फिर आदि ने ठीक बाबा को बोले, मम्मी ने ठीक बोली, तो ये बाबा हमको दुरुस्त करते हैं कि बाबा का ऑर्डर कैसा पालन करना, कैसा फॉलो अप करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो रिलेशन होते हैं, हमारे जो कांटेक्ट होते हैं, जो दोस्ती होती है, वो हम तोड़ना नहीं चाहते। क्या कोई दूसरा आदमी फील करेगा, दूसरा आदमी को बुरा लगेगा, तो हम 700 करोड़ की तो परवाह कर लेते हैं, पर जो एक परमात्मा जो है, जो पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है, हम उसको भूल जाते हैं। और हर वक्त ये इंसान का एक हैसियत है, इंसान के द्वारा गलतियां होती ही रहती है। क्यों? क्यों तो हम दुनिया में इन्वॉल्व हो गए, दुनिया के लोगों में इतने एकरूप हो गए हम कि हम उनकी इच्छा, उनकी अनिच्छा, उनके डिजायर, ये सब चीजों की हम परवाह करते, पर हम कभी परमात्मा की परवाह नहीं करते। तो बाबा इसमें से हमको ये सीख देते कि हम परमात्मा की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन देना है, परमात्मा की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और दुनिया की तरफ कम ध्यान देना है। पर हम आज दुनिया की तरफ ज्यादा एकरूपता है, तो बाबा ये तोड़ना चाहते और बाबा ये तोड़ते। जब तक ये डिटैचमेंट नहीं होगा, जब तक एकरूपता दुनिया से नहीं तोड़ेंगे, तो हम परमात्मा से नजदीक कैसे जा सकते? इम्पॉसिबल थिंग है ना परमात्मा के नजदीक जाना, क्यों तो दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती है ना। जैसे कबीरदास बोलते कि चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीर दो न मिले एक ले दूसरी दाल। चीटी चावल लेकर चलती, बीच में उसको दाल दिखती है, तो उसकी इच्छा होती है दाल भी लेने की, पर कबीरदास बोलते दोनों नहीं मिलेगा, दाल और चावल में से कोई एक सिलेक्ट कर ले और निकल के चली जा। दिन और दुनिया दोनों एक साथ नहीं मिलते। दिन चाहिए तो दुनिया नहीं मिलेगी, और दुनिया चाहिए तो परमात्मा नहीं मिलेगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। पर हमारा एक हजारों लाखों साल के हमारे जो हैबिट है, हमारे जो संस्कार है, वो संस्कार में हम इतने एकरूप हो गए कि वो तोड़ने के, वो श्रृंखला, वो कड़ी तोड़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए सदगुरु या अवतार के सानिध्य में जब आदमी रहता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें बदलती है। इसलिए अवतार और सदगुरु के सहायता के बिना एक भी सोल को गॉड रियलाइजेशन मिला नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं। प्रोग्रेस कर लेते, कुछ प्लेन के ऊपर चले जाते, पर आगे स्टक हो जाते, आगे रुक जाते। तो इसलिए बिना परमात्मा के, बिना सदगुरु के सहायता के बिना हम आध्यात्मिकता के अंदर आखिरी प्लेन तक नहीं जा सकते। तो इसलिए उनका सुनना सीखना चाहिए। ऐसा ही दूसरा इंसिडेंट, सीताराम चौरासिया और पुकार जी दोनों आ गए, बाबा के पुराने प्रेमी, पुराने भक्त बाबा के, और वो आते थे तो सेंटर में रहते थे। बाबा ने सेंटर में उनको परमिशन दिए थे, पर वहाँ एक बार क्या हो गया, वो आ गए तो हमारे घर में आ गए, दोनों घर में आ गए, बाबा भी थे। घर में आने के बाद मम्मी ने देखा पुराने बाबा प्रेमी है और उनको तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, अपनी इंडियन परंपरा है, इंडियन ट्रेडिशन है। तो मम्मी ने उनको चाय दी और चाय के साथ कुछ रिफ्रेशमेंट दी। उन्होंने चाय वगैरह लिए, रिफ्रेशमेंट लिए, और फिर वो लोग यहाँ से चले गए। तो बाबा को पता चला, अभी बाबा तो परमात्मा, और बाबा ने आदि को भी बुलाया, हमको भी बुलाया, और बाबा ने आदि से पूछा कि तेरे को ऑर्डर दिया है, इनका केयर टेकर बनाया। फिर पुकार जी और सीताराम वहां पर चले गए, तो तूने देखा क्यों नहीं? तो आदि जी बोले बाबा मेरे को पता ही नहीं था वो उधर चले गए करके, मैंने देखा ही नहीं और मेरा ध्यान भी उधर नहीं था। फिर बाबा ने बोले तूने मेरा ऑर्डर ब्रेक किया, तू बरोबर मेरे ऑर्डर की केयर नहीं करता है। फिर मम्मी को भी बहुत शाउटिंग किए, डांटे कि तूने चाय क्यों दी, तूने चाय नहीं देना था। मम्मी बोली बाबा प्रेमी है, पुराने लोग हैं, इसलिए मैंने चाय दे दी। तो बाबा बोले इसके आगे याद रख, मेरा ऑर्डर, मेरी आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी है, और उसको तुम फॉलो करो। तो ये आदत बाबा ने धीरे धीरे लगाए, एकदम तो आदत लगी नहीं, पर धीरे धीरे काफी टाइम लगा, धीरे धीरे वो आदत लग गई। बाबा ने मेरा बर्थडे 22 या 23 अक्टूबर को ईयरली होता है, हर साल
मेरा बर्थडे होता है तो बाबा मेरे को मेहराजाद में बुलाते थे बर्थडे के लिए। क्यों तो अक्टूबर मंथ में बाबा मेहराजाद में ही रहते थे, तो हर साल मेरे को वहाँ बुलाते थे। कभी 22 को बाबा सेलिब्रेट करते थे, कभी 23 अक्टूबर को, पर पक्का बुलाते थे। शीला को ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे बाबा उसके बर्थडे के लिए। तो शीला ने बाबा को बोली, बाबा आप मेहनाथ को बुलाते हैं बर्थडे के लिए पर मेरे को नहीं बुलाते। तो बाबा बोले मैं तेरे को बुलाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो शीला का जो बर्थडे होता है 12 मई को, तो बाबा उस वक्त गुरु प्रसाद पुणे में, तो बाबा ने शीला को 16 मई को हम लोगों को गुरु प्रसाद में बुलाए। 16 मई को बुलाया, 12 को शीला का बर्थडे हो गया था और 16 मई को हम लोग गुरु प्रसाद आदि जी के साथ गए उनके शोरलेट कार में। और जब हम वहां पर गए तो बाबा ने सबसे पहले शीला को हक किया और बोले, शीला आज तेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने तुझे और फैमिली को बुलाया। शीला बोली, नहीं बाबा, मेरा जन्मदिन तो बर्थडे तो 12 तारीख को हो गया, सिर्फ आप मेरे को खुश करने के लिए आज हम लोग आए, तो खुश करने के लिए आप बोलते आज तेरा बर्थडे, तो मेरा बर्थडे तो 12 तारीख को हो गया। तो बाबा बोलते मैं परमात्मा हूँ, रियल बर्थडे तेरा कब है ये मेरे को पता है, और आज 16 तारीख है और आज तेरा बर्थडे है। तो शीला बोली, नहीं बाबा, आप मेरे को खुश करने के लिए सिर्फ बोलते। बाबा बोलते मैं परमात्मा हूँ, मैं बतलाता हूँ, तो तू एक्सेप्ट कर। तो शीला ने फिर एक्सेप्ट किया और बाबा ने बोले कि आज तेरा बर्थडे है इसलिए मैंने तेरे को बुलाया। तो बाबा मेरा का भी बर्थडे कभी चेंज करते थे, खुद का भी बर्थडे बाबा फरवरी में जब होता था, कभी 25 को होता था, कभी 16 फरवरी को, कभी 17 फरवरी को। बाबा 365 डेज एक ही है, ईश्वर हर प्रेजेंट में रहता है, वर्तमान में रहता है। तो हर रोज हर मोमेंट हर किसी का बर्थडे होता है, अपना भी बर्थडे होता है, तो वहां पर टाइम लिमिट नहीं है। परमात्मा की इसमें अनलिमिटेशन है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर डे। तो अपनी जो भावना रहती है, अपना जो अटैचमेंट रहता है, अपना जो बंधन रहता है कि पर्टिकुलर डे ही मेरा बर्थडे है और उसी दिन सेलिब्रेट होना चाहिए, उसी दिन सब लोगों ने मैसेज भेजना चाहिए, हैप्पी बर्थडे करना चाहिए, तो ये हमारी एक परंपरा, ट्रेडिशन और आदत हो गई वाली है। तो परमात्मा ये आदत भी तोड़ता है। परमात्मा जो चाहता है उसके मुताबिक जो करते हैं उसको आध्यात्मिकता भी बोलते हैं, और परमात्मा की मर्जी के मुताबिक जब चलते, उसके मूड के मुताबिक चलते, एक जीवन अलग हो जाता है, एक लाइफ अलग हो जाता है। तो इसमें से बाबा यही बतलाते कि हम हर चीज को महत्व देते हैं, हमारा बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, और फिर उसमें उलझ जाते हैं, उसके अंदर एक हो जाते हैं। तो बाबा उसमें से भी बाहर निकलते कि अब बर्थडे भी कोई पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करना ऐसा कुछ नहीं। जो बाबा बोलते उसी दिन हमारा बर्थडे होता था और बाबा खुद सेलिब्रेट करते थे। तो 68 में बाबा ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट तो हर साल बुलाते थे। 68 में बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 22 अक्टूबर को बाबा ने मेहराजाद में मेरे को बुलाया नहीं। तो मैं मॉर्निंग को स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, शीला भी तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर राज विनोद दोनों जो थे वो हमारे दोस्त थे, फ्रेंड थे मेरे, और सवेरे वो भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। और 7 बजे सवेरे बाबा की कार आ गई। कार आने के बाद बाबा आदि किरानी के रूम में चले गए। वहाँ एक काउच था और काउच के ऊपर बाबा जाकर बैठ गए। फिर बाबा ने, तो राज मेरे को बोलता है, वो मेरा दोस्ती था, तो बोलता है बाबा तुम्हारा बर्थडे इसलिए बाबा नहीं आए, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बाबा आए, नहीं तो तुम समझोगे कि तुम्हारा बर्थडे है करके। तो मैं थोड़ा तो चुप हुआ, खामोश हुआ, कुछ बोला नहीं, पर थोड़ा मैं अपसेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने सबको बुलाए। मैंने वहाँ पर आदि जी के रूम में, बेडरूम में बाबा बैठे, सबको बुलाए। प्रेम खिल्लानी जो राज के पिताजी थे वो मॉर्निंग वॉक को गए थे, तो बाबा ने प्रेम का नाम लिया, वो कहाँ गए, सब तो आ गए। तो गिरजा देवी उनकी मिसेस ने बोली कि वो मॉर्निंग वॉक को गए। बाबा बोले इमीडिएट किसी को भेजकर बुलाओ करके। तो वहाँ पर 2 किलोमीटर वो गए थे वॉक करने के लिए। तो वसंत करके उनका जो
प्रॉब्लम था उसको बतलाया गया। वो साइकिल के ऊपर गया और प्रेम खिलानी को बतलाया, तो प्रेम खिलानी के हाथ में स्टिक थी, उनका ऑप्टिकल चश्मा था आँख के ऊपर। तो बाबा ने बुलाया तो इतने एक्साइटेड हो गए कि उनका वो चश्मा भी गिर गया और जो स्टिक थी हाथ में वो भी छूट गई, गिर गई नीचे, और वहां से वो दौड़ना शुरू किया। वो डायबिटिक के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, और वहां से दौड़ते दौड़ते और बाबा के सामने आकर खड़े रह गए। बहुत जोर जोर से हाँफने लगे। बाबा बोले तेरे को क्या हो गया, क्यों हाँफ रहा है? तो खिलानी बोले बाबा जब आपका नाम सुना तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया और मैंने वहां से दौड़ना शुरू किया, तो यहाँ आकर मैं रुक गया आपके सामने। तो बाबा स्माइल किए और फिर बाबा ने सबके सामने बोले क्या जो कार्डियोग्राम मशीन थी वो कुछ खराब हुई थी या मेरा ज़ात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्या कुछ प्रॉब्लम था? तो बाबा उसके लिए मैं यहाँ अहमदनगर में आए थे, डॉक्टर ने बोला कि नगर आ जाओ करके हम वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट लेंगे, चेकअप करेंगे। तो बाबा ने बोले वो कार्डियोग्राम मशीन मैंने क्यों खराब किया, क्यों तो आज मेहरनाथ का बर्थडे है और मेरे को मेहरनाथ के बर्थडे के लिए मैं उसको हर साल बुलाता, ये साल नहीं बुलाया, खास मेरे को एक कार्डियोग्राम मशीन खराब करना पड़ा और वो खराब करके मैं मेहरनाथ के बर्थडे के लिए स्पेशली आया। और फिर बाबा ने वो सबसे पहले मेरे को हक किया और बोले तेरा बर्थडे इसलिए मैं खास आया। और फिर बाद में सब लोगों को हक किया, सब लोग को, और बाबा थोड़ी देर के बाद बाबा चले गए। मेरा ज़ात वो कार्डियोग्राम वगैरह निकाला गया और उसके बाद मेरा ज़ात चले गए। फिर राज ने मेरे को बोलता है कि बराबर है बाबा, खास तेरे बर्थडे के लिए आए थे। तो ये है परमात्मा का प्रेम, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये परमात्मा प्रेम करता है, सबके ऊपर तो करता है वो प्रेम, पर हर किसी की केयर करता है, हर किसी की तरफ ध्यान देता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग सभी लोग बाबा की तरफ आकर्षित होते, बाबा के नजदीक आते। तो ये अपॉर्चुनिटी बाबा हमारे फैमिली को देते थे। मेरे को हर साल बर्थडे को बाबा मेरा साथ बुलाते थे। 67 में 22 अक्टूबर को मैं 67 या 66 में बाबा ने जब मेरा रात बुलाया था तो बाबा ने मनी आंटी को बोले क्या इनके साथ फैमिली के साथ और मेहनत के साथ मेरा फोटो निकाल करके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा खुद बोले फोटो निकालने के लिए, वो अलग बात है। बाबा का बहुत ऑर्डर होता नहीं था और बाबा की मर्जी के मुताबिक हम कोई कहे भी नहीं कि हमारा फोटो निकालना है आपके साथ, आप हमारे को चांस दो करके, हमने कभी बोले नहीं। फिर लोग बोलते थे, प्रेशराइज करते थे बाबा को, पर हमने कभी बाबा को प्रेशराइज करे नहीं। बाबा ने खुद होकर बोले कि मेहनत के बर्थडे को और उसका फोटो निकालना है उसके साथ। फिर मनी आंटी ने वो फोटो मेरा जात के अंदर जो मंडली हॉल है वहाँ पर वो फोटो निकाले और मनी आंटी ने फिर उसके नेगेटिव और वो जो फोटोग्राफ से उनको बाद में भेजा मेरा जात से। का कार्य धीरे धीरे वो एक आदत हो जाए खेलने का प्रयत्न करना। अपनी तो बहुत से काउंटलेस मर्जी होती, इच्छा रहती, अगणित इच्छा है अपनी, पर अपनी इच्छा हम बोलते रहते, परमात्मा को बतलाते रहते, पर इच्छा रहित होना ये आध्यात्मिकता है। इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें हैं और उसके ऊपर कंट्रोल करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा जब मंडली के लोगों को, भाऊजी को और बाकी मंडली को जब बाबा अपने पादुका चप्पल देते थे तो बाबा मंडली को बोलते थे कि मेरे सामने खड़ा रहे और वो चप्पल पहनकर बतला, और वो चप्पल रखने के लिए नहीं दिया, पहनने के लिए दिया। बाबा अपना सदरा देते थे तो शर्ट निकालने को लगाते थे मंडली के लोगों को और बोलते थे मेरे सामने पहन, नहीं तो प्रिजर्व करके रखेगा, ट्रंक में रखेगा, पेटी में रखेगा और फिर उसकी पूजा करेगा, तो मेरे सामने पहन, मैं पहनने के लिए दिया तो पहनना चाहिए। तो यह है आध्यात्मिकता। बाबा की चीजें रखना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी बाबा प्रेमियों के लिए। पर बाबा ये भी बतलाते जब बाबा फिजिकली थे तो बाबा चप्पल देते थे तो पहनने को लगाते थे, बाबा सदरा देते थे तो मंडली को पहनने के लिए लगाते थे। तो बाबा की जो ऑर्डर है, बाबा की आज्ञा पालन करना, ये चप्पल प्रिजर्व करने से, सदरा प्रिजर्व
डिस्कवर करने से भी बड़ी बात है। बाबा ने सबको नहीं बतलाया, पर्टिकुलर लोगों को बतलाया, पर कैसे बाबा हर आसक्ति से मुक्त करते, हर चीज से मुक्ति देते, क्या डिटैच करते, ये ध्यान में रखना है। इंसिडेंट बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातें, पर ये छोटी छोटी बातें हमारे माइंड के अंदर हमारे हृदय के अंदर रख कर हमारे को अमल करना है, उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करना है। बाबा की हर चीज हम उसके ऊपर मस्तक हम झुकाते हैं, न तो मस्तक होते हैं हम, वो तो इम्पोर्टेंट है क्यों, तो बाबा ने हमको नहीं बोला क्या उसका यूज करो, उसका इस्तेमाल करो, पर मंडली को बाबा ने वो चेतना दे दी थी कि अब परमात्मा से ग्रेट कुछ भी नहीं है, ओनली एम और गोल परमात्मा है। मंडली के जेंट्स मंडली के लोग जब बाबा के नाखून काटते थे, बाबा के बाल ये करते थे, क्लीन करते थे, तो उस वक्त जब बाल निकलते थे या नाखून गिरते थे, तो मंडली के लोग ये ध्यान नहीं आता था उनको कि नाखून जमा करके रखना, बाबा के बाल जमा करके रखना फ्यूचर के लिए। ऐसे लाइफ उन्होंने स्पेंड किया। लेज मंडली भी नाखून काटती थी, बाल ये करती थी, तो सब जमा करके रखती थी, प्रिजर्व करके रखती थी। परमात्मा की चीजें प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर जब परमात्मा खुद बतलाता है क्या कैसा रहना चाहिए, आसक्ति से कैसा मुक्त होना चाहिए, कितनी भी ग्रेट चीज रही उसमें भी एक रूपता नहीं, परमात्मा में एक रूपता, और परमात्मा के लिए जीना, परमात्मा के लिए मरना। तो ये बहुत सारी सीख मंडली के लोगों को बाबा देते थे, उनके साथ रह के उनको सिखाते थे। धीरे धीरे उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई। भाऊजी बॉम्बे में थे, आशियाना के अंदर लेडीज मंडली को बाबा ने आशियाना में रखे थे। नरीमन दादा चांद जी और अर्नवाज दादा चांद जी का वो बंगलो था, बाबा वहाँ रहते थे। मंडली के लोगों को अलग बंगलो दिया गया था, तो जेंट्स मंडली वहाँ से रोज बाबा के नाइट वॉच करना को भाऊजी को आना पड़ता था, तो भाऊजी नाइट वॉच के लिए बाबा के पास आते थे। बाबा के पास आते थे, एरज भाई भी आ जाते थे। तो वहाँ पर क्या हो गया, बाबा ने अर्नवास को एस्प्रिन की गोली रोज खाने का ऑर्डर दिया। उस दिन नाइट को एस्प्रिन की गोली खत्म हो गई थी, और एस्प्रिन खत्म होने के बाद अर्नवाज ने एरज भाई को बतलाया कि एस्प्रिन की गोली खत्म हो गई, अभी बाबा का ऑर्डर टूटेगा, मैं क्या करूं, नाइट को टाइम को तो मेडिकल भी खुलते नहीं थे, और अभी मेडिकल नहीं है, तो मैं क्या करूं करके भाऊजी अंदर पहरा दे रहे थे। और एरज भाई बोले बाबा के रूम में जो मेडिकल बॉक्स है उसमें एस्प्रिन है, और बाबा साउंड स्लीप में सोए हैं, मैं चुपके बाबा के रूम में जाकर चोरी करता हूँ और एक एस्प्रिन लेकर आता हूँ। तो एरज भाई ने दरवाजा धीरे से खोला, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने मेडिकल बॉक्स में से बहुत धीरे से आवाज न करते हुए एस्प्रिन निकाले और एक एस्प्रिन लेके बाहर चले गए। बाबा स्नोरिंग कर रहे थे, खर्राटे दे रहे थे बाबा। बाबूजी बैठे थे और एरज भाई चले गए, दरवाजा शट किया, उन्होंने बंद किया, और बाबा ने पूछा, बाबा एकदम उठ गए। उठने के बाद भाऊजी से पूछा क्या रूम में कोई आया था? भाऊजी बोले हाँ एरज भाई आए थे। किस लिए आए थे? वो एस्प्रिन की गोली लेने के लिए आए थे, अर्नवास को देने के लिए। बाबा ने बोले बुला एरज को। भाऊजी ने बुलाया एरज भाई को। बाबा बोले तू रूम के अंदर क्यों आया था? तो एरज बोले ऐसा ऐसा अर्नवाज को आपने ऑर्डर दिए थे, उनके पास एस्प्रिन नहीं थी, नाइट टाइम था, ला नहीं सकते थे बाहर से, तो मैंने आपके रूम से ही किया। तो एरज भाई को बहुत खुशी हो गई थी, क्या मैं परमात्मा के दरबार में भी मैंने चोरी कर लिया, पर परमात्मा को नॉलेज नहीं, और परमात्मा साउंड स्लीप में खर्राटे लेते हुए सोए है, पर के ध्यान में आ गया। बाद में मेरे भाई ने भाऊजी से भी पूछा कि आपने तो नहीं बतलाया बाबा को? तो भाऊजी ने बोले बाबा ने पूछा तो मैंने बतलाया कि एरज भाई आए थे करके। बाबा ने पूछा कोई आया तो नहीं था अंदर, तो मैंने बतलाया। तो फिर एरज भाई की समझ में आया कि परमात्मा 24 घंटे हर मोमेंट हर क्षण परमात्मा जागरूक रहता है। परमात्मा कभी सोता नहीं, सोते हम लोग सोते, पर परमात्मा हमेशा जागरूक रहता है। भाऊजी बाबा के यहाँ पर पहरा देते थे, नाइट को पहरा देते थे, और बाबूजी को फ्यूचुला हो गया था, जांग में फ्यूचुला हो गया था,
और वो इतना दर्द देता था क्या बैठना भी मुश्किल था, चलना भी मुश्किल हो गया था। पर बाबा का मसाज तो करना इम्पोर्टेंट था। और भाऊजी नाइट को जब स्टूल पे बैठते थे बाबा की मसाज करते थे। तो बाबा ने, जब भाऊजी को फिस्टुला हो गया तो बाबा ने क्या किया, क्या बाबा जो कॉट के ऊपर सोते थे तो कॉट के ऊपर से बाबा सरकते सरकते एकदम दीवार के साइड चले जाते थे। फिर भाऊजी को इतना मुश्किल होता था तो भाऊजी फिर बाबा के कॉट के ऊपर बैठते थे और बाबा फिर एकदम भाऊजी के नजदीक आ जाते थे और एकदम दूर सरकते थे। और ऐसा 2-2 3-3 घंटा चलता था। भाऊजी ने मन में विचार किया कि ये परमात्मा बोलता है कि मैं सब कुछ जीता हूँ, इतना करने के बाद मेरे विचार है कि मैं उसको सहन भी नहीं कर सकता हूँ। और ये परमात्मा मेरे तरफ तकलीफ भी नहीं करता है और कंटिन्यूसली मेरे को तकलीफ देते रहता है। नजदीक आते फिर एकदम दूर चले जाते, द्वार की तरफ चले गए कि भाऊजी वहां तक धीरे धीरे सरकते जाते थे। तो फिर बाबा एकदम से तरफ करवट ले लेते थे। फिर भाऊजी को परेशानी होती थी और 3-3 4-4 घंटा ऐसे चलता था और फिस्टुला में से वो पस निकलता था और भाऊजी को अनबेरेबल पेन होता था। बाबा ने उठने के बाद भाऊजी को चेहरा देखे और बोले तेरा फेस ऐसा क्यों, क्या हो रहा है तेरे को। तो भाऊजी ने बताया बाबा बहुत दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि मैं अभी सहन करने के भी परे चला गया हूँ। और आप यहाँ से कॉट के ऊपर आप पूरा पोजीशन बदलते, कभी दीवार की तरफ चले जाते कभी इधर आते तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा ने भाऊजी को बोला है कि मैं आज तू मेरी सेवा कर रहा है, तू मेरी सेवा नहीं कर रहा है, तू अपने खुद की सेवा कर रहा है। खुद की तरफ ध्यान दे रहा है कि तेरा दर्द तेरा ये मैं तो पूरा दिन कार्य में रहता हूँ। जगह जगह बाबा प्रेमियों मेरे को इनवाइट करते, मैं उनके पास जाता हूँ, हजारों लोगों को दर्शन देता हूँ, हाउस विजिट देता हूँ। और मेरा तो एक्सीडेंट होने के बाद, सब होने के बाद मेरे हाथ पैर सब चूर चूर हो गए वाले, और फिर भी मैं ये कार्य करता हूँ और तू यहाँ अपने खुद का ध्यान देता है। तू तो मेरी सेवा नहीं करता है, तू तो अपनी खुद की सेवा कर रहा है, खुद का ही तेरे को ध्यान, तेरे को मेरा ध्यान होना चाहिए। क्या बाबा दिन भर बाहर जाते, बाबा विजिट को जाते, बाबा प्रेमियों को मिलते, ये तो तू कभी याद नहीं करता है। तो अपनी खुद की याद करता है और खुद का दुख बतलाता है, खुद का पेन बतलाता, तो तू मेरी सेवा क्या कर सकता है। मेरी सेवा करने का मतलब है कि मैं तेरे पीस पीस कर दूं, छोटे छोटे टुकड़े भी कर दूं, तो तूने जबान से ऊं तक नहीं निकालना चाहिए। वो सेवा है, वो सेवा में मजा है। ये सेवा में कोई तेरे मजा है क्या? ये सेवा तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दूं और तू अगर एक थोड़ा भी आवाज नहीं करता है तो उसको मैं सेवा बोलूंगा। फिर भाऊजी के समझ में आया कि सेवा का मतलब क्या होता है, कि अपना लाइफ देना, अपना जीवन देना, अपना समर्पण करना, अपना ध्यान, अपना रिमेम्बरेंस, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कि तमामे दौलतें जाति लुटा के बैठे हैं, तुम्हारे वास्ते धुनी रमा के बैठे हैं। तो ये सब तमाम जिंदगी, लाइफ, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलीजन, धर्म, देश, कंट्री, अटैचमेंट, ये सब छोड़ना पड़ता है, सब छूटना पड़ता है। और जब ये छूट जाता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक ये बंधन रहेंगे, जब तक ये संस्कार रहेंगे, तब तक हम परमात्मा से एक रूप होना इम्पॉसिबल है। तो ये है परमात्मा के पास जीने का मतलब। हर घड़ी, हर मोमेंट मरना है, हर क्षण मरना है, हर क्षण परमात्मा के पास जिंदा नहीं रह सकता है आदमी, ना मर सकता है ना जिंदा रह सकता है। परमात्मा ऐसा बना देता है कि आदमी ना जिंदा रह सकता है ना मर सकता है, ना अपने इच्छा वहां जाहिर कर सकता है, उसकी मर्जी अपनी मर्जी। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, जलवाए आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख, उसकी खुशी खुशी समझ, अपनी खुशी खुशी न देख। तो जीना है उसके खुशी के लिए, अपने लिए नहीं। आज हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं, परमात्मा के लिए रहते हैं हम, पर हम अपनी खुशी के लिए जीते। हमारे सभी चीजें यहाँ पर डेवलप हो गए वाले, हमारे टेस्ट, हमारे इच्छा अनिच्छा, हमको क्या पसंद है
क्या नापसंद है। हम जब प्रोग्राम में भी जाते हम उसमें एकरूप हो जाते, क्यों तो हमारे माइंड के मुताबिक सब कार्य होता है तो हमको उसमें खुशी होती है। अगर माइंड के अगेंस्ट कोई कार्य हो गया, कोई स्टेज के ऊपर हम जा रहे और उन्होंने बोल दिया गाना नहीं गाना तुमने, ये प्रोग्राम में हम तुमको चांस नहीं देंगे, बस एकदम नाराज, एकदम गुस्सा, क्या हम अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे नहीं। अगर हमारे को पार्टिसिपेंट मिला नहीं, हमको चांस मिला नहीं, और तो हम फिर प्रोग्राम से नफरत करने लगते। जब तक प्रोग्राम, बाबा का प्रोग्राम, जब तक हमारी इच्छा पूर्ति होती है, जब तक हमारे को खुशी मिलती है, तब तक हम हर प्रोग्राम में जाएंगे। पर कहीं कहीं उन्होंने बोल दिया क्या टॉक नहीं देना, तुमको हम टॉक नहीं देने देंगे, बाकी लोगों को टॉक देने देंगे, टाइम नहीं है, तो हम अपसेट हो जाएंगे। क्यों अपसेट हो जाएंगे? कि हमारी एकरूपता आज तक उसी के अंदर है। तो इच्छा के विरुद्ध काम हुआ, मन के विरुद्ध हुआ तो आदमी नाराज हो जाता है। तो ये हमारे अंदर, सबके अंदर वीकनेसेस है। और बाबा ये वीकनेसेस कैसे निकालना, ये इसका रेमेडी बाबा, इसका रिजल्ट, इसका उत्तर बाबा बतलाते कि कैसा परमात्मा के लिए जीना। परमात्मा के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जीना बहुत आसान है, पर उसके मर्जी के मुताबिक जीना ये इम्पॉसिबल है। और वो जब बाबा के साथ प्रेम रहता है, ईश्वर से लव होता है, तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। बाबा सातारा में थे, सातारा में रहने के बाद बाबा ने बतलाया, सभी मंडली को, मेल मंडली को बतलाया कि किसी लेडी को स्पर्श करना नहीं और किसी लेडी से बात करना नहीं। भाऊजी रोज सातारा में पोस्ट लाने के लिए जाते थे। जब भाऊजी पोस्ट लाने के लिए जाते थे तो विष्णु ने भाऊजी को बतलाया क्या वहां जाते तो आते टाइम कुछ झाड़ू लेकर आना, क्यों तो आश्रम के अंदर झाड़ू नहीं है। तो भाऊजी ठीक बोले। अभी भाऊजी झाड़ू लेने के लिए गए तो वहां पर एक 10 साल का लड़का था। पहले भाऊजी ने देखे तो सब लेडीज थे झाड़ू बेचने वाली, और बाबा की आज्ञा थी कि झाड़ू ये लेडीज से बात नहीं करना, स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना और बात भी नहीं करना। तो भाऊजी जब गए तो वहां पर सब लेडीज थे। तो एक जगह एक 10 साल का लड़का बैठा था और वो लड़के ने झाड़ू के लिए भाऊजी ने पूछे तो लड़का बोला मेरे मदर से पूछ के आता फिर मैं देता हूँ। तो उसकी मदर को पूछने को गया तो उसकी मदर आ गई। भाऊजी को 5-6 झाड़ू लेना था। अभी उसकी मदर आने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो गया। भाऊजी ने लड़के से पूछा तो वो लेडी बोलती मेरे से पूछो, मैं बतलाती हूँ कितना रेट है क्या है। भाऊजी ने वो लड़के से ही बात किए तो वो लड़के ने बतलाया कि झाड़ू का रेट इतना है। तो भाऊजी ने वो पैसे निकाले और लड़के के ऊपर फेंक दिए और वो लेडीज बोलने लगी मेरे को दो करके। तो भाऊजी एकदम वहां से निकल कर चले गए जोर से। और उसके बाद भाऊजी जब पोस्ट ऑफिस में गए तो वहां पर एक लेडी मिली तो उसने भाऊजी से पेन मांगा, उसको कुछ टेलीग्राम करना था। तो भाऊजी ने दूर से वो पेन तो दे दिया और फिर भाऊजी को याद आया कि मैंने तो बाबा का ऑर्डर तोड़ दिया, लेडीज को बात भी नहीं करना और स्पर्श भी नहीं करना। तो स्पर्श तो नहीं हुआ पर वो पेन उसने दूसरा छोर था पेन का, उसने अपने हाथ में ली। अब लेने के बाद भाऊजी के माइंड में आ गया कि बाबा का ऑर्डर है ये टूट जाएगा करके भाऊजी एकदम बाहर चले गए। तो लेडी भाऊजी के पीछे दौड़ने लगी कि आपका पेन है, आपका पेन है। तो भाऊजी रुके और वो पेन का छोर पकड़े, पेन लिए और वो थैंक्स बोली। भाऊजी ने देखा भी नहीं उसके तरफ पर भाऊजी चले गए। तो ये बहुत सारी बातें बाबा के जो ऑर्डर रहते वो कैसा पालन करना चाहिए। बाबा ने जो बोला वहां पर ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं क्या बाबा ने बोला है क्या लेडीज से बात मत करो, बाबा ने बोले स्त्री को स्पर्श मत करो, फिर ये तो इक्वलिटी नहीं, ये तो ये नहीं। हमारा माइंड गेम खेलने लगता है, हमारा माइंड के मुताबिक फिर हम चलने लगते। तो ये चीजें भी हमको सोचना नहीं चाहिए, ये हर चीज में से हमको बाहर निकलना चाहिए। फर्म में बाबा ने बोला है कि ऐसा करो, यस हमारे डिक्शनरी में उन हाँ होना चाहिए। और ये मंडली के लोगों को ये चीजें पॉसिबल थी और मंडली के लोग धीरे 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 बाबा ने जैसे बतलाए उसके मुताबिक अपना जीवन स्पेंड करने लगे, अपना लाइफ स्पेंड करते थे। और मंडली और प्रेमियों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेमी परमात्मा को मानते पर अपने माइंड से चलते, अपने मुताबिक चलते, भक्त लोग अपने मुताबिक चलते। मंडली जो थी वो उनको
खुद की इच्छा खत्म हो गई थी, उनका माइंड खत्म हो गया था। माइंड रहने के बाद भी उसका यूज नहीं करते थे। जो बाबा बतलाते थे उसके मुताबिक वो जीवन व्यापन करते थे, जिंदगी जिए, अपना लाइफ उन्होंने ये किया। इसलिए बाबा ने उनको एक्सेप्ट किया और बाबा ने उनको अपने पास रखा। काफी लोग बोलते हैं कि हम भी मंडली के लोग हैं। मंडली बनना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अपने फैमिली में रहते, अपने परिवार में रहते, अपने परिवार के मुताबिक जीवन जीते, बाबा को फॉलो करते, सब कुछ करते, बाबा के भजन करते, आरती करते, बाबा की वार्ता देते, बुक्स पढ़ते, सब करते, पर हम सब कुछ अपनी इच्छा के मुताबिक हम लोग कर रहे हैं। मंडली के लोग बाबा की इच्छा के मुताबिक कर रहे हैं। वो है बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस। क्या उनके मुताबिक चलना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में बाबा फिर आएंगे, फिर भी कुछ हम लोग बाबा के और करीब आएंगे, और करीब आएंगे। पर मंडली के लोगों को तो बाबा ने बतला दिया ना कि उनको 100 ईयर्स में, एक लाइफ में या 2 लाइफ के अंदर उनको गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा, कुछ सदगुरु बन जाएंगे, बहुत सारे गॉड रियलाइज हो जाएगा, बहुत सारों को साक्षात्कार हो जाएगा परमात्मा का। तो वहाँ बाबा ने उनकी तैयारी करके लिया है। पूरी तैयारी करने के बाद ही उनका एक जीवन अलग हो गया। बाबूजी को बाबा ने बहुत सारा वर्क दिया। आगे के एपिसोड के अंदर मैं आगे की इसमें वो बतलाऊंगा बाबूजी के बुक्स का, किताब का, बाबा ने कैसा बाबूजी से सब लिटरेचर राइटिंग वर्क करने को बतलाया, प्रोज में, पोइट्री में, गजल, भजन, ये मैं आगे के इसमें बतलाऊंगा। कुछ मेरे भी मैं इंसिडेंट बतलाता हूँ। हम यहाँ पर अहमदनगर में आने के बाद बाबा रेगुलर हर 8 दिन में या 15 डेज में हमको मेरा साथ बुलाते थे। मेरा साथ बुलाने के बाद बाबा बहुत सारी इंक्वायरी करते थे। मम्मी को भी बाबा ने इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया। लास्ट में भी हर 15 दिन में भजिया बनाने को बोलते थे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी मम्मी बनाती थी। और मंडली के लोगों के लिए, बाबा के लिए लेडीज मंडली, जेंट्स मंडली, और वहाँ पर जो स्टाफ था वो भी 8-10 लोगों का स्टाफ था, उनके लिए भी, सबके लिए बाबा भजिया बनाने के लिए बोलते थे। और मम्मी वीक थी, पर बाबा ने बतलाए थे क्या किसी की हेल्प लेना नहीं, सिला और तू मिलके बनाना, नो सर्वेंट की हेल्प नहीं लेना। तो मम्मी वीक भी थी बहुत और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, फिर भी मम्मी बनाती थी। मम्मी जब बनाती थी और बनाने के बाद मेरा साथ भेजती थी। एक बार क्या हो गया, जो बेसन था, चिकपिक का आटा, वो आटा खत्म हो गया था। तो मम्मी ने नेबर से वो आटा लेकर आई और फिर भजिया बनाई। तो बाबा ने मैसेज भेजा कि आज के भजिए में बिल्कुल टेस्ट नहीं था, टेस्टलेस भजिए थे। फिर मम्मी के समझ में आया कि बाबा के लिए जो करना है अपने हाथ से जाकर पिसा कर लाना, अपने हाथ से सब भजिए बनाना। ये जो बाबा ने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर ब्रेक हो गया, क्यों तो किसी नेबर के पास से मम्मी ने वो बेसन का आटा लेकर आई थी, तो बाबा को पसंद नहीं आया। मम्मी को जब मम्मी बनाती थी तो मम्मी का वीकनेस बहुत था, मम्मी का कमजोर बहुत आशक्त थी। काफी टाइम मम्मी को बाबा चने की सब्जी बनाने को बोलते थे, तो मम्मी चने की सब्जी बनाती थी, सभी मंडली के लोगों को भेजती थी, बाबा भी खाते थे, बाबा के लिए भी भेजती थी। चकली जो थी, जो अपन दीपावली को बनाते, मम्मी को चकली बनाने के लिए बोलते थे बाबा। और वो चकली के ऊपर जो हम मशीन में बनाते तो उसके ऊपर जो कांटे कांटे आते, तो बाबा बोले वो कांटे नहीं आना चाहिए। तो मम्मी फिर जो चकली बनाती थी, तो जलेबी जो बनाते अपन स्मूथ एकदम, तो जलेबी के जैसा कपड़ा में होल करके मम्मी जलेबी की जैसी वो चकली बनाती थी और बाबा को भेजती थी। बाबा नाइट को, रात के वक्त बाबा मंडली के लोगों को, ज्यादा करके तो बाबूजी रहते थे बाबा के पास, नाइट वॉच करते थे, तो फिर बाबा कुछ खाने के लिए मंगाते थे। और फिर बाबा बहुत सारे लोगों से ऐसे अलग अलग चीजें बुलाते थे, और फिर बाबा नाइट को 1-1, 2-2 पीस खाते थे नाइट को। और भाऊजी को बोलते थे क्या, जैसा कहीं अकाल गिरा है वेस्ट बंगाल में या इधर उधर, तो बाबा बोलते थे क्या मैं यहाँ पर खा रहा हूँ
और लोग भूखे मर रहे करके। फिर बाबूजी के समझ में आया, जब जब ऐसा ड्रग इफेक्टेड होता था, अकाल गिरता था, तो बाबा रोज नाइट को खाते थे और बाबा उनको फीडिंग देते थे। जो लोगों को खाने को नहीं मिलता था, ये नहीं करता था, तो बाबा उनको फीडिंग देते थे। यह है बाबा का वर्क। तो नाइट को 2 बजे 3 बजे बाबा मांगते थे। ज्यादा कुछ खाते नहीं थे बाबा, पर बाबा 1 पीस 2 पीस खाते थे। बाबा का खाना, काफी लोग बोलते बाबा का खाना कैसा था। तो बाबा का खाना, जब मम्मी वगैरह बाबा के पास बैठते थे डाइनिंग टेबल पे, मैं भी 9 साल का था तब तक बाबा के साथ खाता था, लेडीज मंडली के साथ। बाद में फिर मैं जेंट्स मंडली में खाने लगा। पर बाबा का खाना 1 चम्मच 1 स्पून राइस लेते थे, दाल लेते थे और बाबा खाते थे। बाबा का फूड हो गया। काफी लोगों को एक शंका है कि बाबा नॉन वेज करते थे क्या, वेजिटेरियन थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी थे। पर बाबा शाकाहारी फूड खाते थे, हमेशा शाकाहारी फूड खाते थे। और कभी कभी कोई नॉन वेज वगैरह कभी आता था तो बाबा उसमें फिंगर चखते थे, चाटते थे थोड़ा सा। वो बाबा का खाना था। बाबा का खाना बहुत कम था। बाबा ऐसा कभी प्लेट के अंदर बहुत सारा लेकर बाबा ने कभी खाना खाया नहीं, क्यों तो परमात्मा है। और परमात्मा को फिजिकल फॉर्म के अंदर आने के बाद, वो ह्यूमन फॉर्म में भी आने के बाद, उसका व्यवहार जो होता है वो अपने जैसा नहीं होता है। बाबा बोलते कि मैं जब ग्रॉस वर्ल्ड में उतरता हूँ तो अपने लेवल पे परमात्मा उतरता है। अपने लेवल पे उतरने के बाद वो खाना भी खाता है, स्नान भी करता है, और उसको बीमार भी होता है, सर्दी भी होती है। पर परमात्मा जो 2 चीजों का यूज करता है जब दुनिया में आता है, तो पावर का यूज नहीं करता है, नॉलेज का यूज करता है और ब्लेसिंग का यूज करता है। तो बाबा ये क्रॉस वर्ल्ड के अंदर नॉलेज का यूज कर रहे थे, तो हमको गॉड स्पीक दिया है, हमारे को इन्फिनिट इंटेलिजेंट दिया है, हमारे को डिस्कोर्सेस दिया है, बहुत सारे फिलोसफी दिया है गॉड ने। तो उसका गॉड इस्तेमाल करते। पर स्पिरिचुअलिटी के अंदर गॉड जब इनर जर्नी में चले जाते, बियॉन्ड बियॉन्ड चले जाते, तो पावर इनफिनिट, नॉलेज इनफिनिट और प्लीज इनफिनिट हो जाते। तो वहां पर पावर का भी यूज करते। पर वर्ल्ड के अंदर आते तो पावर यूज नहीं करते। तो इसके वजह से वो सब दुनिया का बर्डन अपने ऊपर लेते और सफरिंग सहन करते। जैसे आप और मैं सफरिंग सहन करते छोटे पैमाने में, परमात्मा दुनिया का पूरा बोझ अपने ऊपर लेता है और सफरिंग सहन करता है। तो यह है ईश्वर का कार्य, यह है परमात्मा का कार्य। परमात्मा जब 75 ईयर्स में आता है और उसके साथ जब रहते हैं लोग, तो एक अलग दुनिया बन जाती है, एक अलग जीवन बन जाता है और एक समझ में आता है कि रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है। बुक्स के अंदर बहुत सारा है, हमको वो भी पढ़ना चाहिए। किताब के थ्रू भी हमारे को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। काफी मंडली के लोगों ने भी अपने इंसिडेंट, अपने स्टोरीज बतलाए वाले, पर हमारे को ये इनर जर्नी में यूज होना चाहिए। हम बाह्य जर्नी के अंदर तो है, आउटर वर्ल्ड के अंदर तो रहते, और उसके साथ साथ धीरे धीरे आंतरिक जीवन के अंदर, हृदय के अंदर परमात्मा है। ये हमेशा याद रख के उसको जो वर्शिप करना है, वो आंतरिक वर्शिप हमको शुरू करना चाहिए। बहुत सारा हमारा जीवन, लाइफ बदल जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे जो स्टोरीज है, छोटे छोटे स्टोरीज, बाबा के पास मैं जाता था, मंडली के लोगों के भी साथ में रहता था, तो मैं बहुत सारी चीजें बाबा की मांगता था। मेरी एक हॉबी थी, मेरी एक आदत थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें भी कलेक्ट किया, आलोबा जी से, डॉक्टर गौर से, उसके बाद स्पेंदरी रानी पेंडू जी से, भाऊ जी से, पादरी से, बहुत सारी चीजें मैंने कलेक्ट करा। और वो एक मेरी बहुत हॉबी थी, छोटेपन से मेरी जो आदत थी। एमर गोली बाबा थे ना, और बाबा माँ के मंडली के साथ ही रहे। बाहर हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स तो टोटली डिटैच हो गए थे, कोई आता भी नहीं था। एक बार बाबूजी की सिस्टर, उनका लड़का, लड़की और उनके एक रिलेटिव यहाँ पर दर्शन करके, गुरु प्रसाद में जो 65 का दर्शन करके वो लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं था उनको रखने का। तो नाइट को 2 बजे वो लोग आए, तो आदि जी ने दरवाजा गेट खोला
और आदि जी ने बोला आप लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, बहू जी की एल्डर सिस्टर थी वो, तो यहाँ पर रह नहीं सकते, बाबा का ऑर्डर नहीं है। वो बोले वो टाइम को तो होटल भी नहीं थे, 2 बजे रात को कहाँ जाएंगे। तो फिर आदि जी ने जो बहू जी की सिस्टर और उनकी लड़की थी उनको अंदर लिए, और जो लड़का था और उनके एक रिलेटिव थे वो बाहर उधर गेट के बाहर ही पूरी रात बैठे रहे। और सेकंड डे उन्होंने बोला कि अब ये लोगों के पास आना नहीं है, बहुत इगोइस्टिक है, अहंकारी लोग है, ये हमारी कोई कद्र नहीं किए, हमारी केयर नहीं किए। तो उनका फिर धीरे धीरे आना बंद हो गया। तो ये है डिटैचमेंट, आसक्ति से मुक्ति। हर चीज से बाबा मुक्त करते, रिलेशन, धर्म, रिलीजन, कंट्री, देश, हर चीज से बाबा डिटैच करते। और यही जब डिटैचमेंट होगा तो हम परमात्मा की तरफ टर्न हो सकते हैं, नहीं तो परमात्मा की तरफ नजदीक जाना इम्पॉसिबल बात है। इसलिए 75 ईयर्स में बाबा ने जो जो वर्क किया, मंडली के साथ जो कार्य किया, सहवास प्रोग्राम बाबा ने दिए, जगह जगह बाबा गए, बाबा ने आध्यात्मिकता बतलाई, जीवन हमको डे टू डे लाइफ कैसा जीना, मेडिटेशन क्या, ध्यान धारणा क्या, रियल परमात्मा को कैसा फॉलो करना, उसके आज्ञा पालन करना यानी क्या, उसका प्रेम परमात्मा से करना यानी क्या, ये सब चीजें बाबा ने नेचुरल वे बतलाई। बुक्स के अंदर है, किताब के अंदर है, पढ़कर थोड़ा मुश्किल लगता है, और डे टू डे लाइफ मंडली का देखकर, नजदीक के लोगों का देखकर हमारे में परिवर्तन होता है, सब में परिवर्तन होता है। बाबा ने मेहर बाबा मेमोरियल इसलिए बनाया कि बाबा ने बोले नेम फेम और प्रसिद्धि के लिए बनाया, और मेमोरियल टावर इसलिए बनाया कि उसके ऊपर जो नाम रहेंगे सबके, वो लोगों ने परमात्मा के लिए कैसा जीवन जिए, कैसा त्याग किए, कैसा डेडिकेशन किए, परमात्मा के लिए जिए, अपने लिए कोई भी जिया नहीं। तो उनका आदर्श आगे का जनरेशन, आगे की दुनिया लेंगी। इसलिए वो मेहर बाबा मेमोरियल टावर मेहराबाद में बनकर तैयार है। उसके ऊपर जो नाम है, उनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उनकी किताब पढ़ेंगे, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, तो हमारा भी लाइफ अलग बन जाएगा। धीरे धीरे हमको भी समझ में आएगा कि परमात्मा हम सबसे क्या चाहता है, परमात्मा को क्या चाहिए हमारे से, और वो जीवन हम उसके मुताबिक व्यतीत कर सकते हैं। और यही आध्यात्मिकता हमको सत्य की तरफ ले जा सकती है, रियलिटी की तरफ ले जा सकती है। अवतार मेहर बाबा की जय।